हवाले से है और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये पूरे ऑल ओवर भारत में हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये जो एंकर रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी है, इसके खिलाफ इसके पास ये सीक्रेट चीज़ें, इसका जो चैट लीक हुआ है, इसके पास ये कैसे पहुंची और इसमें बड़ी चीज़ें जो है, जो भी हिंदुस्तान और भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, तो वो इसको वक्त से पहले कैसे मालूम है। पुलवामा अटैक की बात कीजिए, जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे, उनका खून बहाया जा रहा था, तो अर्नब गोस्वामी जश्न मना रहा था कि ये इलेक्शन अब हम आसानी से जीतेंगे। दूसरी बात, जब बालाकोट का अटैक हुआ, अटैक होने से पहले अर्नब गोस्वामी को पता था, उसने ये चैट में लिखा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरी बड़ी बात कि आर्टिकल 370 को जब जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को हटाया गया, यहाँ के लोग परेशान, यहाँ के हर पार्टी के डेलीगेशन गवर्नर साहब से मिलने गए और कहा कि यहाँ लोग परेशान हाल हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज, इतनी तादाद में फ़ौज जम्मू कश्मीर में बिछा दी गई है, ये क्या वजह है। लोग इस कदर परेशान थे कि हो सकता है पाकिस्तान की कोई बुरी नज़र इस जम्मू कश्मीर में पड़ी है या किसी और मुल्क की कोई बुरी नज़र पड़ी है, कुछ क्या होने वाला है, किसी को कोई पता। यहाँ तक कि यहाँ के गवर्नर को भी कुछ पता नहीं। गवर्नर ने कहा, सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि हमें कोई इल्म नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला है। और 3 दिन पहले अर्नब गोस्वामी चैट में लिखता है कि 5 अगस्त 2019 को यहाँ से आर्टिकल 370 हटाया जाएगा। आज का प्रोटेस्ट इसलिए है कि ये कौन सरकार में ऐसा आदमी बैठा है कि अर्नब गोस्वामी किसी का मशीर है, प्रधानमंत्री का मशीर है या होम मंत्री का मशीर है या कि वो टीवी एंकर है। अगर उसके बीच में कोई ऐसा आदमी है जो ये सीक्रेट, ये जो देश की सलामती को, इस चीज़ से बहुत बड़ा खतरा है कि ये जो देश के सीक्रेट मामले, आप ये जो अटैक हुए या कुछ भी सीक्रेट मामला होता है, ये देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या 2-4 लोगों के बीच में ये बातें होती है। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट आर्मी के चीफ को जब पूछा गया कि आप बताइए बालाकोट में कितने लोग मारे गए, कितने दहशतगर्द मारे गए, उसने बोला कि हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं, हमें टारगेट किया जाता है, कहाँ हिट करना है आपको। लेकिन अर्नब गोस्वामी को इन सारे मामलों का वक्त से पहले कैसे पता है। हाल ही में एक बीजेपी और उसके जो किराए के मोदी मीडिया वाले जितने भी एंकर नेशनल टीवी पर ज्यादातर जो चैनल्स है, जो अडानी और अंबानी बीजेपी के पैसे इशारों पर जो काम करते हैं, बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया। बीजेपी का एक बहुत बड़ा कार्यकर्ता है नेशनल लेवल का, नरेंद्र मोदी अमित शाह का दायां हाथ है वो, अर्नब गोस्वामी, जिसका नाम है, रिपब्लिक टीवी करके चैनल चलाता है, उसका मालिक है। उसकी कुछ व्हाट्सएप की चैट्स लीक हुई जो पूरे मुल्क भर के पास है, इस वक्त सोशल मीडिया पे हर एक के पास मौजूद है। वो उन चैट्स में ये असलियत निकल कर आई बीजेपी आरएसएस की कि जिस दिन पुलवामा में हमारे देश के 40 जवानों ने अपनी जानों की शहादत दी इस मुल्क के लिए, जिस दिन पूरा मुल्क गमगीन था, उस दिन बीजेपी और उसके ये सपोर्टर अर्नब गोस्वामी वगैरह अपनी उस बातचीत पे जश्न मना रहे थे। जश्न किस चीज का? वो ये कह रहे हैं अपनी उस बातचीत में, अगर आपने पढ़ा हो उसको, कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत मजेदार हमला हुआ पुलवामा में, जिसमें हमारे फौजी जवान जो शहीद हुए। उनका ये उस बातचीत में कहना है कि अब नरेंद्र मोदी जो है इलेक्शन में आसानी से जीत जाएंगे। तो देश के सामने आज हमने भी पूरे मुल्क भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, हमने भी यहाँ पर किया, कहा कि बीजेपी आरएसएस की जो असलियत है उसको हम उन लोगों को बेनकाब करके लोगों के सामने रखें, जो लोगों को ये दिखाते हैं भारत माता की जय के नारे लगाने वाले कि उनसे बड़ा इस मुल्क से प्यार करने वाला कोई नहीं। वो तो असल में उस तरह से खुश हुए जिस तरह से पाकिस्तान में आईएसआई खुश हुई। तो अब ये तो बीजेपी के नेता जवाब देंगे कि वो इस मुल्क के साथ हैं या आईएसआई के लिए काम। जो आपने आगे विरोध किया किसके बारे में क्या बोलते? मकसद ये था कि जो अर्नब गोस्वामी की लीक हुई है, उसी पे ये मुद्दा था कि जो 2018 में पुलवामा अटैक, बालाकोट अटैक, उस पे जो उसको 4 दिन पहले ही पता था। इनने 4 दिन पहले ही जो हमारे कुछ स्टेशन थे उनको हटा के वो अटैक करवाया।
2 दिन पहले यहाँ पर बीजेपी का जो सेंटर रैना जी आए थे, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर जो होगा वो हमारा होगा। उसके बारे में आप उस आदमी का नाम लीजिए जो आप मेरे सामने, उसको पहले तो तमीज़ ही नहीं बात करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी गुलाम नबी आज़ाद साहब को गुलाम नबी आज़ाद साहब करके पुकारते हैं। उसने जो शर्मनाक बात की इस सोने जी का गुलाम, वो गुलाम नबी आज़ाद हिंदुस्तान का हकदार है। उसने जो काम किए हैं उनके परदादा भी वो काम नहीं कर पाए, और वो बोलते चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा। अगर उनकी हिम्मत है वो इलेक्शन कराएं, फिर देखते हम चीफ मिनिस्टर किसी पार्टी का होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस के लिए किया है, लेकिन इतना जब मैंने थोड़ा के लोगों को देखा, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ वीरेंद्र रैना कि वो डोडा को तारीफ कर रहे हैं। उनका क्या बोलते हैं एक्स मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर वाइस प्रेसिडेंट, डोडा के लोगों ने दोनों सीटों पे नकार दिया उसको। तो उसको जज्बा पता नहीं कहाँ से नजर आया, उस लोगों ने जज्बा दिखा दिया था भाजपा को कुछ दिन पहले।